हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपने हमें आज का दिन दिया, आज की सांसें दी पिता परमेश्वर जी। पिछले बीते समय में संभाल के रखा पिता परमेश्वर, सारी मुश्किलों परेशान से बचा के रखा पिता परमेश्वर जी। हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। दी गई सांसें पिता परमेश्वर जी हम पर आपका उपकार है पिता परमेश्वर जी। हम पिता परमेश्वर इन जिन सांसों के द्वारा चलाए जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, सही सलामत हमारे हाथ पैर पिता परमेश्वर जी, अपने घर परिवार में हम सही सलामत बैठे हैं पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर जी अपनी रोटी से पिता परमेश्वर जी रोज़ की रोटी देकर तृप्त किया है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना 4 गुना फल कार्य करें पिता परमेश्वर जी। कोई शैतान की शक्ति नहीं छुड़ा न सके पिता परमेश्वर। हम इन वचनों के सहारे आगे बढ़ते जाएं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सेना के यहोवा परमेश्वर जी, आज हम लेकर आए हैं मत्ती 9 नंबर आयत। कल हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने बड़ा सुंदर में वचन दिया था, मांगो तो दिया जाएगा। उसके आगे आज हम पढ़ते हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कल हमें बताया था कि भी मांगो दिया जाएगा, खड़काओ और खोले जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जब तुम अच्छी वस्तुएं मांगोगे तुम्हें मिलती हैं परमेश्वर। अब वो ये कह रहा है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, हम में से, सब में से जो भी सुन रहे हैं इस वचन को, तुमसे ही क्वेश्चन ही है आप सबसे कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा बच्चा, आपका बच्चा, हम जो जितने भी लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं और नहीं भी मानने वाले हैं, अगर बच्चा हमसे कोई खेलने की चीज़ मांगता है तो हम उसे पत्थर तो नहीं पकड़ा देते हाथ में, और अगर हमसे वो रोटी मांगता है तो हम उसे पत्थर तो नहीं दे देते। तो वो एक क्वेश्चन है हमसे कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जब उसका बच्चा उससे रोटी मांगता है तो वो उसे पत्थर पकड़ा देता है, या उसके हाथ में ऐसी कोई वस्तु पकड़ा देते हैं जो खाने के योग्य नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी गरीब से गरीब पिता, गरीब से गरीब माँ बाप भी रोटी मांगने पर अपने बच्चे को कोई अनजान वस्तु नहीं पकड़ा देते। रोटी की पूर्ति रोटी से ही पूरी होती है, और माँ बाप इतने दयावान होते हैं कि उन्होंने कहीं से भी कर अपने बच्चे को रोटी लाकर देनी ही होती है। हालेलुया। तो वो आगे पूछ रहे हैं, या मछली मांगे तो या तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। वचन से हमें पता लगता है, वो कह रहे हैं कि भली वस्तुएं क्या होती हैं। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा मनुष्य कौन सा है कि मनुष्य बच्चे से, मतलब अपने माँ बाप से रोटी मांगे तो माँ बाप उसे गलत चीज़ हाथ में लाकर पकड़ा दें। तो वो कह रहे हैं कोई भी नहीं। अगर हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें ज्ञान दो, हमें बुद्धि दो, तो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो पिताओं का पिता है, तो वो क्या हमें ये चीज़ें नहीं देगा। अगर हम उनसे कहेंगे कि परमेश्वर हमें, आज मैं ठीक नहीं हूँ, या मेरे शरीर को ठीक कर, या मेरी रसोलियाँ हैं परमेश्वर, या मुझ में कमियाँ हैं उनको निकालो, तो क्या परमेश्वर हमसे नहीं निकालेगा। क्या हम उससे मांगेंगे तो इसके बदले में वो हमें क्या देगा, गलत वस्तुएं। अगर हम उससे अच्छाई मांगेंगे तो क्या परमेश्वर में बुराई देगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो दयावान परमेश्वर है, दया का सागर है। जब एक जिसने पिता ने हमें पैदा किया है वो हमें रोटी मांगने पर और पत्थर नहीं देता, तो उसने तो हमें अपने स्वरूप बनाया है। जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उससे अगर हम किसी भली वस्तु की उम्मीद रखेंगे तो वो हमें कोई बुरी वस्तु क्यों देगा।
कभी भी नहीं दे सकते। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगने पर आ जाएं और ज़िद पर अड़ जाएं तो हमारा स्वर्गीय पिता बहुत दयालु है, बहुत दयावान है, वो हम पर दया किए बिना रह ही नहीं सकता। हालेलुया। वो कह रहे हैं कौन है जो मछली मांगे तो उसे सांप देगा। मछली मांग लो, कोई भी भरी वस्तु, कोई भी भरी वस्तु मांगे तो वो हमें सांप तो हाथ में लाकर नहीं पकड़ा देंगे, वो हमें गंदी चीजें तो वस्तुएं तो नहीं दे देंगे। अगर हम खाने के लिए मछली मांग रहे हैं या परमेश्वर से परमेश्वर की आत्मिकता के वचन मांग रहे हैं, परमेश्वर से अन्य भाषा मांग रहे हैं, परमेश्वर से अपनी बीमारियों को दूर होना मांग रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी बीमारियों को बढ़ाएंगे थोड़ी, बल्कि घटाएंगे। वो दयालु पिता है, वो स्वर्गीय पिता है। वो कहता है मुझसे मांग कर तो देखो, मेरे वचनों पर चलकर तो देखो, मेरे पास आकर तो देखो, मैं भला हूँ और मैं तुम्हें भी भला बनाने के लिए ही आया हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैंने कोड़े खा लिए हैं तुम्हारे लिए, तसीहे लिए हैं, कंडों का ताज सिर पर पहना है सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारे लिए परमेश्वर ने ये सब किया है, किसी और के लिए नहीं किया, हम लोगों के लिए, कि हम लोग बचाए जाएं, हम लोग सही रीति से परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहें। परमेश्वर ने तो हमें धरती पर भेजा है। हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। बिल्कुल। अब हमने चाहे 100 पाप किए हों, चाहे 100 बुराइयां हम में हों, या हमने गलत काम करके ही पैसे रखे हों, या गलत काम करके ही हम लोगों ने घर में रोटी बनाई हो, मतलब जैसे अब काम है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है हर कोई झूठ बोलकर ही हमने पैसे कमाए हों, तो हम जो इतने बुरे हैं, हम में जो इतनी बुराइयां हैं, हम संसार में होकर संसारिक जीवन जी रहे हैं, संसारिक रीति से रह रहे हैं, और हम अच्छी वस्तुएं देना अपने बच्चों को जानते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए, और हम में कितनी ही बुराइयां हैं, हम कितने ही बुरे हैं। कोई भी इतनी दुनिया में 100 लोगों में से मुश्किल से 10 लोग होंगे जो परमेश्वर के खरे रास्ते पर चलते होंगे, नहीं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं ज़रूर भटक जाते हैं। तो हम लोग जो हैं अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देना जानते हैं, तो जो क्या हमारा स्वर्गीय पिता है, जो पाक और पवित्र परमेश्वर है, जो पैदा ही पवित्र हुआ था और जिसके काम ही पवित्र हैं, तो वो हम संसारिक बच्चे हैं, हम जो परमेश्वर की औलाद हैं, क्या वो हमें भली वस्तुएं देना नहीं जानता? क्या उसको नहीं पता हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या उसे नहीं पता हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे शरीर में क्या कमी आ गई है? और अगर ये मेरे वचनों पर बना है, मेरे से 3 टाइम की बैठ के प्रार्थना कर रहा है, अच्छा बोलता है, अच्छा उठता है, अच्छा बैठता है, तो क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हमें ठीक करना है? प्रिय भाई और बहनों, जिसके शरीर के अंग सही सलामत है ना, मैं कह रही हूँ वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा है। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, और हमें सुबह उठकर लाखों बार कम से कम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर आपने हमारे शरीर को सही सलामत रखा, हमें ब्लेस रखा। उन्हें देखो जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और कसम से मैं कह रही हूँ, मैं शुक्रगुज़ार करती हूँ परमेश्वर का, और दिल में ही शुक्रगुज़ार करती हूँ, ज़ुबान से तो करती हूँ परमेश्वर के, जो तुमने हमें सही सलामत रखा है, जो रात की नींद हमें सुलाकर सुंदर बिस्तरों में हम सोते हैं और सुबह उठते हैं। मैं कह रही हूँ इससे बड़ी और कोई पूर्ति हो ही नहीं सकती जो स्वर्गीय खुदा ने हमें दी है। कि रात को हम सो जाएं तो सुबह उठने का पता नहीं होता। मैं कहती हूँ सुबह जो नई सांस हमें मिलती है, जो अपने परिवार में हम जी पाते हैं ना, मैं शुक्र करती हूँ परमेश्वर का। और जो निरोग शरीर परमेश्वर ने हमें दे रखा है, मैं कह रही हूँ मैं शुक्र करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने ये चीज़ें जो हमें दी हैं वो कई भारी करोड़ों जायदाद से भी मैं कहती हूँ कि भरपूर है। परमेश्वर ने हमें जो ये जीवन दे दिया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के युवा, इसलिए कहते ना, तू शुक्र मनाया कर मेरी जान यहोवा दा,
तू शुक्र मनाया कर। वाक़ई मैं कहनी हाँ, ये जो जान परमेश्वर ने दी है ना, जो जान, अपनी पूरी जान से परमेश्वर का शुक्र मनाया करो कि परमेश्वर तूने हमें जो दिया है ना, वो किसी अनमोल मोती से कम नहीं है, हीरे जवाहरात से कम नहीं है। वाक़ई ही हमारे स्वर्गीय पिता जिसने हमें अपने स्वरूप बना दिया है, उसे सब पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हालेलुया! सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब जानता है कि इस माँगने वालों को अच्छी वस्तुएँ चाहिए और वो हमें अच्छी वस्तुएँ देगा। हालेलुया! इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया! वो क्या कह रहे हैं? अब वचन हमें क्या बताता है? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो। किस कारण? जो अब मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अच्छी हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो सामने वाले हैं, जो मेरे से मिलनसार हैं, जो मेरे इर्द-गिर्द हैं, वो क्या करें? मेरी तो पता नहीं आप लोगों की क्या होती है, मेरी तो यही कामना होती है कि परमेश्वर मैं अच्छा बोलूँ और मुझसे अच्छा बोला जाए। जो कोई मुझसे बोले वो अच्छा बोले, जो कोई मुझे देखे कहे बहुत भी अच्छी है, इसमें परमेश्वर के गुण हैं। मतलब कि जब भी मैं बाहर निकलूँ घर से तो दिखें परमेश्वर के गुण मुझ में, वो दिखें कि भी ये एक लड़की है, ये बहुत अच्छी है, जब ये बोलती है बड़ा अच्छा बोलती है, आए गए की इज़्ज़त करती है। तो मेरे मन में तो ये चीज़ें होती हैं, मुझे बाकियों का तो पता नहीं। तो वो कह रहे हैं अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए कोई कुछ ऐसा कहे तो हम जो हमारे सामने बैठा है, जो हमारे जो सामने हैं, वो भी हमसे सेम यही चाहता होगा कि मेरे बारे में भी यही बातें कही जाएँ। वो कह रहे हैं ना जब हम किसी से अच्छा चाहने की उम्मीद रखते हैं, तो हमें भी बदले में उसको अच्छा ही देना चाहिए। मनुष्य तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे? अच्छा। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही सामने वाला मनुष्य हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। कभी गालियाँ निकाल कर देख लेना किसी को, आपको आगे से गालियाँ ही मिलेंगी। आजकल ये है, यही चलता है, पर इसी को तो परमेश्वर ने ख़त्म करने के लिए कहा है। आजकल निकाल कह कर देखो किसी को बुरा, अगर 2 बातें आपसे उसने बुरी ना कह दी तो। पर मेरा ये भी यकीन है, आप किसी से मीठा बोलकर देखो, पलट कर आपको मिठास ही मिलेगी, कड़वाहट कभी भी नहीं मिलेगी, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर बने रहोगे। मेरा आपको वचन एक-एक पॉइंट से बताने का मीनिंग ही यही होता है कि आप परमेश्वर के वचनों पर चलो, ताकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें इतनी अच्छी कल ना हमारे यहाँ पर ना एक बिल्ली है, मैं आती है रोज़ ना यहाँ पर हमारे यहाँ पर घर में ही घूमती रहती है। बिल्ली है एक, उसने बहुत सारे बच्चे भी दे दिए हैं, वो बच्चे भी हमारे घर में घूमते रहते हैं। तो मैं ना सोचती हूँ, हे परमेश्वर कहीं आपने मुझे बिल्ली बना दिया होता तो? तो शुक्र करती हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे इंसानी जीवन दिया है। मैं शुक्र करती हूँ उस बिल्ली को देखकर कि वो जो 4 टाँगों पर चल रही है, कभी परमेश्वर ने हमें वैसा बना दिया होता तो? तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे इंसानी रूप दिया। मैं देख पा रही हूँ जगत को, मैं जी पा रही हूँ अपने परिवार के साथ, मैं रह पा रही हूँ अपने घर में, तो मैं लाखों बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ, आप सबके मन में भी ये चीज़ें आएँ और हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएँ, परमेश्वर को पसंद आएँ, जैसा कि परमेश्वर ने हमसे उम्मीद रखी है। कभी सोच कर देखा है कि हम अपने पति से उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरा पति आज मेरा बर्थडे है तो मुझे आज ये चीज़ लेकर दे। ऐसे ही हमारे परमेश्वर ने भी हमसे उम्मीदें लगाई हैं कि जिनको मैंने धरती पर भेजा है, वो भी मेरे लिए क्या करें, अच्छे कार्य करें। जैसा मैं उन्हें चाहता हूँ वैसा मुझे बनकर दिखाएँ। प्रिय भाई और बहनों, मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि जितना हो सके परमेश्वर के वचनों पर चलो, परमेश्वर के वचनों पर बने रहो, क्योंकि लिखा है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही कहती है कि जो भविष्यवक्ता हमारे थे, जो पुराने नियम में हमें बताते थे, वो भी यही कहते थे। नए नियम में भी यही है कि परमेश्वर भला है और हम भी भले रहें, हम भी भले काम करें, हम भी परमेश्वर को भला
कहें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि मैं चाहती हूँ कि संसारिक रीति में हम रहकर संसार को नहीं छोड़ सकते, हमें संसारिक चीज़ें चाहिए, पर हम अपने आप को थोड़ा-सा बदल सकते हैं, नम्रता लेकर आ सकते हैं, प्यार लेकर आ सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा चेंज तो कर सकते हैं। इसलिए मेरी तो यही आपसे आशा और विनती है कि परमेश्वर के वचन आपकी ज़िंदगियों में बने रहें और आप परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें। आपको परमेश्वर का कहा-कहा एक-एक शब्द समझ में आए। मेरी तो यही प्रार्थना परमेश्वर से है कि परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम में से ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता और रोटी माँगे तो रोटी ही देता है, उन्हें साँप नहीं लाकर दे देता। और जब तुम्हें बुरे होकर अच्छी वस्तुएँ अपने बच्चों को देना आता है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय खुदा हूँ, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, तो जो तुम्हें चाहिए मुझे भली-भाँति पता है और मैं तुम्हारे माँगने से पहले ही तुम्हें दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आपकी बुद्ध को खोले, आपके मार्गों को सीधा करे परमेश्वर, आपके घरों को आज़ाद करे परमेश्वर, आपके घर में लड़ाई झगड़ों से आपको आज़ाद करे। हर एक जन जब इस वचन को सुने, परमेश्वर की रीति में जाए, परमेश्वर के नज़दीक जाए, परमेश्वर की जो वचन है उसकी ज़िंदगी में कार्य करें और वो ऐसा काम करे जिससे परमेश्वर खुश हों। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपको बचा कर रखे, अपने घर परिवार में बनाए रखे। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।